तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से कर लिए थे। आज किससे हम लोग आगे की ओर चलेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। जैसा कि हम लोग क्या चल रहे हैं दोस्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आप इसे डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपके नंबर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगी और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। क्या कहता है, एक जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, संग्राहक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। उत्सर्जक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। सी में क्या है, आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। और डी में आपका क्या है दोस्त, तीनों क्षेत्रों के अपद्रव्य के सांद्रण समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी, आधार के अपद्रव्य का सांद्रण क्या होता है ट्रांजिस्टर में, तो न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। क्या होता है, ट्रांजिस्टर के आधार क्षेत्र को बहुत पतला और सबसे कम डोप किया जाता है ताकि आवेश वाहकों के पुनर्संयोजन न्यूनतम हो। क्या हो, आवेश वाहकों का पुनर्संयोजन न्यूनतम हो, जिसके कारण इसे पतला और सबसे कम डोप किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कूलाम का नियम मान्य है केवल बिंदु आवेशों के लिए, केवल वितरित आवेशों के लिए, बिंदु आवेश व वितरित आवेश दोनों के लिए, उदासीन कणों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल बिंदु आवेशों के लिए। किसके लिए, तो बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, कूलाम का नियम मान होता है। कूलाम का नियम केवल स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, पूरी तरह से सत्य और मान्य होता है। और किसके लिए होता है दोस्त, तो और होता है स्थिर के लिए। किसके लिए, स्थिर के लिए। वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। क्या दोस्त, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर स्क्वायर, जूल मीटर के न्यूटन पर कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स को किससे हम लोग सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है, ए इंटू ए। क्या होता है दोस्त, ए इंटू ए। इसका क्या होता है, वोल्ट पर क्या होता है, मीटर होता है। इसका जो होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। क्या दोस्त, वोल्ट पर मीटर। और एरिया का क्या होता है दोस्त, एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो एक मीटर से एक मीटर क्या होता है, कैंसिल, जिसके कारण वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वोल्ट मीटर। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का एक सेल बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से क्या है, जुड़ा है। तो कैपिटल आर में धारा अधिकतम होगी यदि क्या दोस्त, यदि आर बराबर क्या हो, बड़का आर बराबर क्या हो, आर बटा 2, आर बराबर इक्वल आर हो, आर बड़ा है छोटा आर से और आर क्या है, छोटा है बड़ा आर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तब एल बटा आर का मात्रक क्या होगा। क्या, तब एल बटा आर का मात्रक क्या होगा। तो इसका जो दिया है आपको ऑप्शन में ओम, सेकेंड, वोल्ट या एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सेकेंड। क्या होगा, सेकेंड। सेकेंड कैसे होगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एल बटा आर को एल आर परिपथ का समय नियतांक कहते हैं। एल बटा आर को क्या कहते हैं, एल आर का समय नियतांक कहते हैं। इसलिए इसका मात्रक समय यानी क्या होता है, सेकेंड होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा
एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों द्वारा, बुध इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? तो धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है ओनली फॉर मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या होते हैं? तो धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करती है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, इसको समझते हैं। कह रहा है R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है R1 बटा R2, R1 का स्क्वायर R2 बटा R1 के स्क्वायर की 1:1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। कितना अनुपात? तो 1:1 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब, यानी कि ओम का नियम लागू कब नहीं होता है? जब क्या हो? तापमान बदलता हो, जब तापमान स्थिर रहता हो, विभवांतर बदलता हो, कि इनमें से कोई नहीं। तो यह नियम कब लागू नहीं होता है दोस्त? जब तापमान क्या हो? बदलेगा तब क्या होगा? यह जो नियम लागू नहीं होगा। कौन सा नियम? ओम का नियम। यानी कि यह कब लागू होता है? यानी कि जब तापमान स्थिर रहेगा तब ओम का नियम क्या होता है? अप्लाई होता है, ओम का नियम मान्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा? प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है रेडियो, टेलीविजन, बैटरी चार्जिंग, बिजली गिरना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्त? तो बिजली गिरना। बिजली गिरना क्या है? तो यह चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण नहीं है। यह क्या है? तो यह आकस्मिक घटना है। बाकी रेडियो में आपका चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, टेलीविजन भी आपका क्या है? चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, और बैटरी चार्जिंग भी आपका इसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 59 का, तो उसका राइट आंसर डी होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई मीन्स क्या होता है दोस्त? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या दोस्त? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन में आपका धारा, वोल्टेज, आवृत्ति या शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज क्या होती है? घटती है। वोल्टेज क्या होता है? घट जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? इनपुट उच्च वोल्टेज को आउटपुट में कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। क्या करता है? उच्च वोल्टेज को क्या करता है? कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है, जिससे वोल्टेज का मान क्या हो जाता है दोस्त? तो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।